हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो राजस्थान के बांधवगढ़ ज़िले की है। बांधवगढ़ ज़िला जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमय और डरावना भूतावना ज़िला माना जाता है। यह किला बांधवगढ़ किला है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। बांधवगढ़ ज़िले की कुछ तस्वीरें हैं जो आप देखिए, उसके बाद हम बांधवगढ़ किले की कहानी को शुरू करते हैं। उस किले की कौन सी कहानी थी। कहानी में यह एक बहुत ही खूबसूरत रानी रत्नावती है जो बांधवगढ़ ज़िले की रानी है। यह रानी इतनी खूबसूरत और आकर्षित है कि इसकी रूप और उनकी जो आकर्षण क्रिया है उसे देखकर कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था और उनके पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली रानी यही थी। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र उस रानी पर पड़ी और उस तांत्रिक को रानी को पहली नज़र में देखते ही उसे अपना बनाने का सोच लेता है। रानी इतनी खूबसूरत थी कि वह तांत्रिक अब उस रानी को अपना बनाना ही चाहता था किसी भी हालत में। उस तांत्रिक ने बहुत ही कोशिश की उस रानी को अपने वश में करने की, लेकिन रानी नहीं हुई। उस तांत्रिक ने एक तंत्र मंत्र से अपना तेल बनाया, जिस तेल को लगाने से रानी उड़कर उसके वश में आ जाएगी। एक दिन रानी को तेल की ज़रूरत पड़ी। उसने अपनी दासी को बोला कि जाओ और बाज़ार से तेल ले आओ। दासी बाज़ार गई। बाज़ार जाते समय उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से उस दासी को अपने वश में कर लिया और जो उसका तंत्र मंत्र काली विद्या से बना हुआ तेल था वो उस दासी के हाथ में दे दिया। दासी वह तेल लेकर बांधवगढ़ में अपनी रानी के पास जाती है और वह दासी अपनी रानी को देती है। लेकिन रानी भी थोड़ा बहुत जानती थी। जैसे ही वह तेल उसे दिखा, रानी तुरंत ही समझ गई इस तेल में कुछ काली जादू किया हुआ है और तुरंत ही रानी ने वह तेल लेकर एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और दूर बाहर पहाड़ पर बैठकर वह साधु अपनी साधु क्रिया कर रहा था। जैसे साधु ने दूर आते हुए बड़े पत्थर को देखा, उसे ऐसा लगा कि रानी उसकी तरफ पत्थर पर बैठकर आ रही है। लेकिन जैसे ही पत्थर नजीक आया, उसे पता चला कि उस पर रानी नहीं है और वह तो उसकी मौत है जो पत्थर बनकर उसकी तरफ आ रही है। और तुरंत ही साधु ने श्राप दे दिया कि पूरा बांधवगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचेगा। और जिससे ही उसने श्राप दिया, रानी को तुरंत ही पता चल गया और रानी ने पूरा बांधवगढ़ खाली करवा दिया। लेकिन उसके श्राप से रानी भी मर गई और पूरा बांधवगढ़ भी तबाह हो गया और वो साधु भी मर गया। लोगों का और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर रानी और उस साधु की आत्मा है और कई लोगों की आत्मा है जो रात को आवाज़ें करती है, चिल्लाती हैं और लोगों को वहाँ पर बहुत ही सारे सबूत मिले हैं जो वहाँ पर भूतों के होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बांधवगढ़ ज़िले के नीचे से पानी गुजरता है, जिसकी आवाज़ के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ घटना हो रही है, लेकिन वहाँ कुछ पानी। यह किला एक रहस्यमयी भूतावना किला बन चुका है और यहाँ पर एक बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई घुस नहीं सकता और सूर्यास्त के पहले भी यहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर लिखा हुआ बाहर बोर्ड पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही अच्छे रोमांचक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।